नमस्कार, मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेतानगरी 24/7 चैनल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से एक बार नई उड़ान फाउंडेशन हमारे साथ है और उनकी टीम जिसमें हमारी नसरीन बुंदेला जी जो अध्यक्षा है, आपका हार्दिक स्वागत है। फरीन फिरफिरे मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है। और फरीदा शेख जी जो सदस्य हैं वह भी हमारे साथ हैं। तो मुंबई नगरी, हमारी इस मुंबई नगरी में बहुत सारी आज डेवलपमेंट हो रही है और लेकिन कई जगह पर स्लम्स है। तो उस स्लम्स में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं। उसमें से एक है नई उड़ान, जो पिछले 2-3 सालों से बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं और पिछले एक साल से अच्छी तरह से काम कर रही है। और उनकी एक एम्बिशन है कि हमारा जो स्लम विभाग है, यहाँ पर आने वाली जो जनरेशन है उसे कुछ हम अच्छा दे पाएँ। और हमारा जो विभाग है, जो उनका जो डोंगर का विभाग आता है अंधेरी पश्चिम का, वहाँ पे एक नशे का बहुत बड़ा कारोबार और नशे के विषय पे बहुत सारी चर्चाएं आपने सुनी होगी। तो नशा मुक्त हो हमारा विभाग, ये उनका एक सपना लेकर नई उड़ान फाउंडेशन अपना काम कर रही है। तो हमारे साथ अध्यक्षा नसरीन बुंदेला जी है। तो आप नसरीन जी बताइए कि आप अभी कुछ ही दिनों पहले आपने एक ऑफिस का उद्घाटन किया था, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगा था कि जो घर में बैठी हाउसवाइफ है उनका एक सपना होता है कि हम कुछ करें, और नई बच्चियां हैं जो पढ़ लिख के कुछ करना चाहती हैं, तो आपने उनके लिए बहुत सारे विविध कोर्सेज खोले हैं। तो नसरीन जी, किस तरह चल रहे हैं आपके जो उपक्रम आपका है वो किस तरह चल रहे हैं? आपने जो क्लासेस खोले हैं कैसे चल रहे हैं? जी, सबसे पहला तो जय महाराष्ट्र सभी को। और नेता नगरी के तरफ से हम लोग को कुछ ऐसा मौका मिला, मैसेज मिल रहा है कुछ बोलने का, बताने का, कि हम लोग की जो क्लासेस है अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छे से चल रही है। हाँ, जो बच्ची लोग हैं उन लोग को कोर्सेज करने मिल रहा है, मतलब अच्छे से चल रही है अभी। नसरीन जी, आप ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बार हम समाज में अच्छे काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अड़चनें हमें आती हैं। तो ऐसी बहुत सारी अड़चनें भी आपको आती हैं। तो अभी आपके ऊपर कुछ एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि कुछ आपने एक्शन लिया है, तो वो एक्शन क्या है और आप किस तरह उसे सॉल्व करना चाहते हैं? अभी जुलाई 28 को 28 को मीन्स हमारी क्लासेस की ओपनिंग हुई थी। नई उड़ान फाउंडेशन की टेलरिंग क्लासेस, पार्लर क्लासेस एंड मेहंदी क्लासेस फ्री कॉस्ट की ओपनिंग हुई थी। तो जो हम लोग ने क्लासेस ओपन किया है, तो हम लोग को अभी तक गवर्नमेंट से कोई फंड का नहीं है, इरेज नहीं हुआ है। जो भी हम लोग कर रहे हैं, हमारी घरगुती लेडीज़ है जो ये संस्था चला रही है, तो हम लोग हमारे जो भी हमारे पैसे से हम लोग हमारा ये सब समाज सेवा कर रहे, एक सोशल वर्क कर रहे। तो बच्चियों को बैठने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, हम लोग ने अजमेरी सोसाइटी की सी विंग, उधर हम लोग ने, उधर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, तो उधर कैसा ये नशे के ऊपर बहुत सारे सब गैरकानूनी काम चल रहे थे। तो हम लोग को किसी ने बताया कि तुम उधर खोल देंगे तो बच्चे लोग का आना जाना रहेगा, लेडीज़ लोग का, तो ये सब चीज़ उधर ख़त्म होगा। तो वो उसी लिए हम लोग ने उधर वो 28 को हम लोग ने ओपनिंग किया। ओपनिंग करने के बाद मुझे उधर से लाइव वीडियो में धमकी भी मिल रही है कि तुमको ख़त्म कर देंगे, तूने इधर कैसा ओपनिंग करी, तू गुड न्यूज़ दी, मैं तेरे को बैड न्यूज़ दूंगा। और प्लस मेरे साथ और जिनका मैंने जो सेंटर लिया है, जो क्लासेस ओपन का सेंटर लिया है, अख्तर हुसैन शेख, उनको भी लाइव धमकी मिल रही है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी जो पुलिस है, मुंबई पुलिस है, वो तो अच्छा काम कर रही है, हमको फुल सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसके लिए और कुछ आगे कार्रवाई करे, क्योंकि हमारी जान को धोखा है। क्योंकि जो चीज़ मैं उठा रही हूँ, एक आवाज़ उठा रही लेडीज़ के रिलेटेड, ऐसा तो बहुत है। गुरुनगर है, सॉरी गाँवदेवी डोंगरी, गिलबटिल, अपना वायरलेस रोड, ये सब ये बहुत बड़ा स्लम एरिया है। एटलीस्ट उधर 1 लाख तक पब्लिक रह रही है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाया। उधर इसी हमारा यही कारण है, लेडीज़ लोग ने हमारी ये फाउंडेशन स्टार्ट किया है, हमने ये स्टार्ट किया है फाउंडेशन, उधर कोई आवाज़ तो उठाए। तो हमारी आवाज़ उठने पे मेरे को इतना मतलब लाइव वीडियो पे धमकी मिल रही है, मेरे को फेसबुक बहुत सारे मतलब गंदा गंदा वर्डिंग भी यूज़ हो रहा है मेरे रिलेटेड। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा ज़रा ज़्यादा देख रेख करें। तो जैसे आपने कहा कि आप इसके ऊपर एक्शन लेना चाहेगी कुछ, तो आपने कुछ एक्शन ली है। तो जैसे आपके पास विभाग में लोक प्रतिनिधि भी बहुत अच्छे अच्छे, हर एक पक्ष पार्टी के लोग हैं जो अच्छे नाम जिनके आज भी हैं, तो आप क्या कहेंगी कि आप पुलिस के पास गई, आपको क्या आपको सपोर्ट मिला आज तक?
नहीं जी, सपोर्ट तो मुझे बहुत अच्छा मिला है क्योंकि हम लोग हॉनेबल है और हम लोग एकदम अच्छा नेक काम कर रहे हैं, तो मुझे तो सपोर्ट मिला है। जैसे हमारे अमित साटम जी है और एमएलए है और अशोक भाऊ जी है, मोहसिन भाई है। नशे के रिलेटेड उन लोग ने भी बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन आगे कुछ चलता नहीं है। जैसे अभी ये चीज़ इन लोग पुलिस हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है काम, कोर्ट में जाता है तो वो उधर से वो लोग रिलीज हो जाते हैं। तो इससे मतलब पूरा मतलब जड़ के तक नहीं जा रहा है ना, जड़ तक नहीं जा रहा है, जड़ तक जाना चाहिए, मेरा यही मैसेज है। बहुत बड़ी बात कही आपने नसरीन जी कि पुलिस भी बहुत मेहनत करती है, लेकिन पुलिस मेहनत करने के बाद जब विषय कोर्ट में जाता है तो वहाँ से जब आरोपी छूट जाते हैं तो फिर उनको और जरिया मिल जाता है कुछ करने के लिए। तो बहुत बड़ी बात है कि जैसे नई उड़ान फाउंडेशन जैसी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मुंबई महाराष्ट्र से लेकर देश में जो नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम कर रही है, मगर उसके बाद क्या, ये सबसे बड़ा सवाल आज बन के रह चुका है। क्योंकि इस नशे के बाद आपने देखे होंगे कि चोरियां बढ़ती हैं विभाग में, बच्चियों पे बलात्कार होते हैं, महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। मगर क्यों क्यों हमारा कानून अच्छी तरह न्याय नहीं दे पाता और उसके बाद उसके ऊपर जो कड़क एक्शन लिए जाने चाहिए वो एक्शन न लेने के कारण ऐसे ऐसे विभाग में ऐसे जो विषय हैं वो आज भी चालू है। हमारे साथ फरीन फिरफिरे जी मॅडम आहे। ताई, तुम्ही काय सांगाल की आज तुम्ही तुमच्या विभागामध्ये एक सामाजिक उपक्रम राबवता आहात, पण तरीसुद्धा तुम्ही अशा गोष्टीला फेस करता आहात, तुम्हाला अडचण येते, तुमच्या घरात सुद्धा तुम्ही काहीतरी प्रॉब्लेम्स तुमच्यावर येत असतील, तुमच्यावर ॲक्शन येत असतील की या समाजामध्ये तुम्ही काम करताना सामाजिक संस्थेत जुडलेला आहात, तुम्हाला काय वाटतंय की कशा पद्धतीने हे काम झालं पाहिजे? जे असं ना आता ही आमची मॅडम आहे, यांना धमकी आली, अशी धमकी आली की म्हणजे तू आता हे काम करते ना, तुला आम्ही सोडणार नाही, तुला आम्हाला जानशी म्हणून मारणार तुला. तर असं झाल्यावर काय माहिती आहे, आमच्या घरातले मी आणि दुसरे पण लेडीज आहे आमच्याकडे, त्यांना पण स्वतः आमच्या घरातून बोलतात तुम्ही जाऊ नका, तुम्ही झाला तुम्हाला काय झालं तर आपल्या मुलाबाळा आहेत, काय प्रॉब्लेम झाला तर असं आमची धमकी आहे. तर आमचा हेच आहे का बाई आपली जे पोलीस आहे ते आम्हाला सपोर्ट करा, आम्हाला सपोर्ट करा का कारण आम्ही हे काम केलेलं आहे तर याचं आम्ही पुढे जाऊ. यात आमचे नशामुक्तीसाठी आम्ही जे केलं तर आता आमच्या एरियामध्ये 15-15, 16-16 सालची मुले हे नशा करतात. ज्यांचे मुलं बाळं आहेत त्यांना एवढा त्रास आहे, तर त्यासाठी आम्ही हे काम केलेलं आहे. हे आपलं हे केलं आम्ही काम केलेलं आहे, त्यासाठी आम्ही आमची पोलीस आमच्या सपोर्ट करा, आम्हाला सपोर्ट करा आणि आम्ही हे कामात पुढे जाऊ. हमारे साथ फरीदा शेख मैडम है। फरीदा मैम, आप किस तरह चाहेंगे कि आप बहुत सालों से वहाँ रहती होंगी, तो आज हमारा विभाग जो है वो कुछ विकसित हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमारा पूरा विभाग डेवलप हो के हम जल्दी जल्दी हमारा अच्छा एक विकास हो, तो जैसे आपने भी कुछ सपना सोचा होगा कि हमारा विभाग एक अच्छा कॉलोनी के ज़रिए बने और वहाँ पे कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ हो, तो आज भी आप जब देखते हैं कि ऐसे नशा का विषय होता है और आप एक संस्था से अच्छे जुड़ते हो और संस्था से अच्छे काम होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं इस विषय को आपको सामने जाना पड़ता है, आप किस तरह देख रहे हैं? मैं नई उड़ान से बोल रही हूँ। मैं नई उड़ान से हम लोग जितनी भी लेडीज़ लोग हैं सब नशा ख़त्म करने की उसमें है और हम लोग ये एरिया से नशा निकाल के ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग को ना हमारे खुद के बच्चे बिगड़ रहे, एरिया के बच्चे बिगड़े और रात रात को ना नशे का व्यापार हो रहा है, हमारे दरवाजे पे हो रहा है। बच्चियाँ आ रहे, कॉलेज के लड़कियाँ आ रहे, लड़के आ रहे, अपना सामान गिरवी रख रहे, बाइक रख रहे, मोबाइल रख रहे, इतने मतलब लोग नशे के लिए लाचार हो गए। तो मुझे हेल्प चाहिए, प्लीज़ पुलिस हो जो भी हो नेता हो हमारी हेल्प करो। हमारे मोहसिन भाई भी ये काम कर चुके, वो भी बेचारे आगे बढ़े थे, अशोक भाऊ थे और भी हमारे जितने कॉपरेटर सब किए थे, लेकिन उसका कोई रीज़न निकल रहा नहीं। क्यों जाते हैं, केस होता है, पैसा भरते आ जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ एक्शन लीजिए, कुछ कार्रवाई कीजिए तो ये नशे का व्यापार बंद हो जाएगा। मैं गाँवदेवी डोंगर से बोल रही हूँ। नसरीन जी, आप इस विषय को लेके, ये बहुत बड़ा विषय है, तो आपने जब नई फाउंडेशन आपकी नया जो फाउंडेशन है तो उसके माध्यम से आपने लोक प्रतिनिधि को कुछ पेपर वर्क्स वगैरह या मिलने की कोशिश की या कुछ आपकी चर्चा डिबेट हुई, बात हुई इस बारे में? सर, जैसा ये नशे के लिए हम लोग ने डिस्पैच भी किया है, हमारे लेटरेट से इन राइटिंग में मैंने किया है, डिस्पैच किया है। तो उसके बारे में कुछ चर्चा अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। ये जो हमारे जो लोक प्रतिनिधि उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं, जैसे हमारे आमदार है, इनके साथ कुछ बात हुई? हाँ, हुई है।
उन लोग ने भी, हाँ उन्होंने भी बताया कि कुछ अपन मिलके सब मिलके कुछ काम करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि ये महिलाएं, बहुत बड़ी बात है, हमें गर्व लगता है कि हम महिलाओं के ऊपर सवाल उठाते हैं कि महिला क्या कर सकती हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हमारे अंधेरी पश्चिम के डोंगर विभाग में जहाँ पे एक 50,000 80,000 से लाख के ऊपर की लोक बस्तियाँ हैं, वहाँ पे ये महिलाएं काम कर रही हैं। नसरीन जी और भी कुछ कहना चाहते हैं। नसरीन जी बताइए। अतुल जी, जैसे आपको पता है कि हमारी जो संस्था है नई उड़ान फाउंडेशन, ये एक बहुत छोटी संस्था है। आप बहुत सारी मतलब संस्थाएं खुली है, लेकिन जो हम लोग ने ये फाउंडेशन खोला है, ये संस्था खोला है, इस्लाम एरिया में खुली है। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और जैसा हम जैसे लेडीज़ लोग घरगुती, जैसे टीचर्स है, हाउसवाइफ है, घरगुती लेडीज़ कर सकती है, तो उधर की और भी लेडीज़ हमारा साथ दे, हाँ हमारा सपोर्ट करे, हाँ हमारा सपोर्ट करे, एकजुट होएंगे तो ये नशा क्या कोई क्राइम नहीं होएगा। हम अभी हमारे सामने कितनी सारी प्रॉब्लम आती है हम देखें, क्योंकि हम खुद एक स्लम एरिया में रह रहे हैं, तो हम लोग को सब प्रॉब्लम मालूम है। इसीलिए सब मिलके जुट के काम करेंगे तो ये सब हट जाएगी। और मेन तो क्या उधर डेवलपमेंट चाहिए, गाँव देवी डोंगर गिल बटेली ये सब चीज़ में डेवलपमेंट चाहिए, तो यह मतलब पूरा फसाद ही निकल जाएगा। तो बस यही मैसेज है। बहुत बड़ी बात है नसरीन जी ने जो विषय कहा है कि हम तो बीड़ा उठा चुके हैं, कोशिश पूरी करेंगे, लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे, लेकिन हमारे विभाग के जो लोक प्रतिनिधि हैं उनको सबसे बड़ी जवाबदारी तो उनकी है, क्योंकि हम उन्हें चुन के भेजते हैं और चुनने के बाद हमारे विभाग के जो सवाल हैं वो उन्हें ही सॉल्व करने हैं। तो जैसे विकास का जो विषय है उनको भी नसरीन जी और उनकी संस्था उनको लेके स्थानीय आमदार से वगैरह और भी चर्चाएँ वो लोग करने वाले हैं। लेकिन मैंने वही कहा कि सबसे बड़ी बात कि जब महिलाएं कुछ करना चाहती हैं तो हमारी सरकार और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हो और हमारी जो न्याय विभाग न्याय तंत्र है उसको बहुत बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और वहाँ के जो विभाग है वहाँ आने वाले दिनों में कुछ हमें बदलाव देखने मिलेगा, ऐसी हम नई उड़ान फाउंडेशन से आशा रखते हैं और उन्हें भी पूरी मदद सरकार के और माध्यम से और पुलिस के माध्यम से मिलेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेता 24/7। थैंक यू।